Hello students, how are you? Welcome to online community for student channel. Okay, so आज का टॉपिक है JSP directives. So first, what is the JSP directive? JSP directive are message that tells the web container how to translate a JSP page into the corresponding servlet. So JSP directive एक तरीके का मैसेज होता है जो ये बताता है वेब कंटेनर को कि किस तरीके से JSP ट्रांसलेट होगा इनटू करस्पॉन्डिंग सर्वलेट में। मींस मान लीजिए ये आपका वेब कंटेनर है, ये वेब कंटेनर है और यहाँ पे आपने JSP फाइल बनाई हुई है। ओके, और ये JSP फाइल जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे, मींस इसको जब सर्वर पे लोड करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे जाएगी। ठीक है, ये वेब कंटेनर है WC, और जब ये फाइल यहाँ पे जाएगी तो ये फाइल आपकी कन्वर्ट होगी सर्वलेट के अंदर। ठीक है, तो ये फाइल JSP की फाइल आपकी बदली जाएगी किसमें? सर्वलेट में। तो लास्ट में बदला सर्वलेट ही जाता है। ठीक है, तो इसी कन्वर्जन को किसकी हेल्प से करते हैं? तो वो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो डायरेक्टिव्स मैसेजेस होते हैं जो JSP की फाइल को सर्वलेट की फाइल में वेब कंटेनर की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जब सर्वलेट पहले हमने यूज किया, अब JSP यूज क्यों कर रहे? तो उसका रीज़न ये है कि कर तो हम सर्वलेट में भी रहे थे सारे काम, ठीक है, लेकिन सर्वलेट में कोडिंग करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, वहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं था और कुछ फंक्शंस, सारे फंक्शंस नहीं थे। तो इसी वजह से JSP टेक्नोलॉजी बनाई गई कि कोड को आसान किया जाए और बाद में चाहे इसको सर्वलेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन जब डेवलप करते समय थोड़ा सा कोड आसान हो जाए, तो इसीलिए जो है JSP का यूज़ करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया भी था। अब 3 टाइप्स के डायरेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट पेज डायरेक्टिव, दूसरा इंक्लूड डायरेक्टिव और तीसरा टैग लिब डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके डायरेक्टिव्स होते हैं। डायरेक्टिव का सिंटेक्स क्या होता है? तो डायरेक्टिव जब भी आप लिखेंगे तो इस तरीके से आप उसे लिखेंगे। मीन्स सबसे पहले एंगल ब्रैकेट, परसेंट का साइन और एट द रेट। ठीक है, एट द रेट के बाद ये आपका स्टार्टिंग टैग हो गया और उसके बाद डायरेक्टिव, जो भी डायरेक्टिव होगा उसका नाम और एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के बाद वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, और उसके बाद इसको क्लोज टैग से बंद कर देंगे। तो जो टैग पहले पढ़े थे उसमें ये अलग है, यहाँ पे एट द रेट लगा हुआ है, तो ये डायरेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि पेज डायरेक्टिव क्या होता है। तो देखिए, पेज डायरेक्टिव डिफाइंस एट्रीब्यूट्स दैट अप्लाई टू एंटायर JSP पेज। मीन्स कि एक ऐसा डायरेक्टिव जो एट्रीब्यूट्स को पूरे पेज पे अप्लाई कर देता है, तो उसको हम पेज डायरेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इसका लिखने का तरीका सेम वही है, ऊपर जैसे सिंटेक्स था। जो भी डायरेक्टिव है उसका नाम पेज है तो पेज डायरेक्टिव, जो भी एट्रीब्यूट, जो वैल्यू आपको सेट करनी है वो यहाँ पे आप इसको देंगे। तो क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं? ठीक है, तो एट्रीब्यूट आप समझ रहे होंगे ना। एट्रीब्यूट जैसे टैग होता है, जैसे फॉर्म टैग है, तो फॉर्म टैग तो है, ठीक है, लेकिन फॉर्म टैग के अंदर क्या आते हैं? एट्रीब्यूट आते हैं, अलग अलग वैल्यू बताने के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं? तो बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। ओके,
इंपोर्ट, कंटेंट टाइप, एक्सटेंड, इन्फो, बफर, लैंग्वेज, बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जिनको आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करूं हम इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट एट्रीब्यूट क्या करेगा? इंपोर्ट एट्रीब्यूट यूज होता है टू इंपोर्ट क्लास इंटरफेस फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ पैकेज। इट इज सिमिलर टू इंपोर्ट कीवर्ड इन जावा क्लास और इंटरफेस। मान लो जैसे हमने जावा में क्लास बनाई थी, तो वहाँ पे हमें कोई क्लास इंपोर्ट करनी है, ठीक है, तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर जीएसपी फाइल में कोई बाहर की क्लास इंटरफेस को इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीएसपी फाइल बनाए रखी है, यहाँ पे हमने डायरेक्टिव लगा दिया। डायरेक्टिव का नाम है पेज, क्योंकि ये पूरे पेज लेवल पे लगेगा। एट्रीब्यूट का नाम है इंपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू, किस चीज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे वहाँ लिखते हैं नहीं, इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट, इस तरीके से। तो ऐसे पूरा पाथ यहाँ पे आ गया जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। तो डेट वाले पैकेज को मैंने डेट क्लास को पूरा इसमें इंपोर्ट कर दिया है। जब ये क्लास यहाँ पे इंपोर्ट हो गई, ठीक है, तब आप इसके अंदर के मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मेथड यूज कर लिया डेट, ठीक है, तो डेट हमें यहाँ से ये बता देगा। तो इस तरीके से जो है सेकंड कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप सेट करने के लिए किया जाता है कि आपके जो कंटेंट है, जो जो ट्रांसफ़र होंगे कंटेंट, वो किस टाइप के होंगे। तो जो कंटेंट टाइप होता है वो MIME होता है। MIME का मतलब मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो जो भी आप पेज, जब वेब पेज देखते हो तो उसमें जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब MIME टाइप का ही होता है, ठीक है। तो HTTP रिस्पॉन्स, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज टेक्स्ट स्लैश HTML, और करेक्टर सेट इसका जो होता है वो ISO स्टैंडर्ड का होता है, ISO 8851591, ठीक है। तो ये उसका एनकोडिंग स्कीम है जो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो कंटेंट टाइप बता दिए कि जो रिस्पॉन्स का टाइप होगा वो क्या होगा। भाई रिस्पॉन्स जब आप किसी को भेजेंगे तो किस तरीके से भेजोगे, क्या वो वेब पेज भेजोगे, क्या वो कोई सॉन्ग भेजोगे, क्या फाइल भेजोगे, क्या फ़ोटो भेजोगे, क्या सेंड करोगे रिस्पॉन्स में, तो उसी को बोलते हैं कंटेंट का टाइप क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट टाइप लिया, कंटेंट टाइप में इन्होंने वैल्यू दी है एप्लीकेशन और MS वर्ड, तो मतलब ये MS वर्ड की फाइल यहाँ पे आउटपुट के रूप में भेज रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये कर सकते हैं। एक्सटेंड, एक्सटेंड एट्रीब्यूट डिफाइन करता है पेरेंट क्लास को, ठीक है। जैसे हम इनहेरिटेंस में एक्सटेंड लिखते हैं, तो एक्सटेंड कीवर्ड से क्या होता है, तो आप इनहेरिटेंस करते हैं पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक्सटेंड का यूज़ होता है, ठीक है। इन्फो, इन्फो का जो यूज़ है वो जीएसपी पेज के अंदर टू रिट्रीव लेटर बाय यूजिंग गेट सर्वलेट इन्फो मेथड ऑफ सर्वलेट इंटरफेस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्वलेट के बारे में तो आप इस इन्फो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्फो हमें चाहिए और यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, और उसके बाद जब वेब कंटेनर के पास ये जाएगा तो जिस तरीके से गेट सर्वलेट इन्फो का हम यूज करते थे, तो उस मेथड को यूज ना करके हम जो है इस तरीके से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। देन बफर, तो बफर जो है बफर मेमोरी बनाने के लिए होता है। तो बफर जो है वो सेट ऑफ बफर साइज इन ए किलोबाइट टू हैंडल आउटपुट जनरेटेड बाय द जीएसपी पेज, अनडिफाइंड साइज बफर इज 8 KB। तो अगर आपको जो बफर साइज में, बफर एक मेमोरी होती है, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी कुछ समय के लिए, तो ये बफर साइज जो है वो यहाँ पे सेट करना है, तो 16 KB का हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या रखनी है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको जावा ही यूज होती है, तो इसलिए जावा सेट कर दिया। इज ELI इग्नोर्ड, ELI इग्नोर्ड क्या है, EL मतलब होता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आपको इग्नोर करना है एक्सप्रेशन लैंग्वेज को इन जीएसपी, तो इज ELI
इग्नोर्ड एट्रीब्यूट जो है आपका यूज होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट इट्स वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको भी आप यहाँ से एक्सप्रेशन लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इज थ्रेड सेफ, इज थ्रेड सेफ का मतलब जो पेज आप बनाने जा रहे हैं क्या वो थ्रेड सेफ है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए चेक करने के लिए यहाँ पे होता है। नेक्स्ट एरर पेज। ठीक है, तो एरर पेज आप बनाएंगे। एरर पेज एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द एरर पेज, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी ये बताया था, इफ एक्सेप्शन अकर्स इन द करंट पेज इट विल रीडायरेक्ट टू द एरर पेज। तो यहाँ पे हमने एक एरर पेज बना रखा है, पेज लेबल डायरेक्टिव है, एट्रीब्यूट का नाम है एरर पेज, वैल्यू दे रखी है इसमें माई एरर पेज डॉट जेएसपी। अब इसमें जो कुछ भी लिखा होगा वो आपका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा एरर आएगा यहाँ पे, एक्सेप्शन कौन सी आएगी, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, क्योंकि जीरो से किसी को डिवाइड हम नहीं कर सकते तो उसकी एरर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इज एरर पेज यूज टू डिक्लेयर दैट द करंट पेज इज द एरर पेज, की जो करंट पेज है वो एरर पेज है। ठीक है, उसके लिए है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट टैग पे चलते हैं, इंक्लूड टैग। ठीक है, तो वो पेज डायरेक्टिव था और ये है इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव जो है, जैसे कि हैज इंक्लूड करते थे सी के अंदर। ठीक है, इंक्लूड वहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसको भी बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करा जाता है। इंक्लूड कंटेंट ऑफ एनी रिसोर्स, मे बी जेएसपी फाइल, एचटीएमएल और फाइल या फिर टेक्स्ट फाइल। ठीक है, और इंक्लूड डायरेक्टिव जो है वो ओरिजिनल कंटेंट को इंक्लूड कर देता है रिसोर्स के साथ में पेज ट्रांसलेशन के समय। जब पेज ट्रांसलेट होता है तब वो उसको वहाँ पे ऐड कर देता है। तो ऐसे ही तो आपके जो सी के प्रोग्राम में होता है, जब कंपाइल होता है तब वो हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड कर देता है। फ़ायदा क्या है इसका, तो कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है, कोड को आप एक बार लिख के बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स सिंपल है, उसका डायरेक्टिव का नेम, एट्रीब्यूट का नाम, फाइल, और जो भी आपको यहाँ पे नाम देना है जिसको आपको इंक्लूड कराना है। तो यहाँ पे जैसे इंक्लूड फाइल, और यहाँ पे जो फाइल है हेडर डॉट एचटीएमएल, ये आपको अगर इंक्लूड करानी है, जब भी ये पेज रन होगा तब ये फाइल इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, और ऑटोमेटिक इसका आउटपुट भी आपको दिखाई देगा। तो ये इंक्लूड का था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है टैग लिब, टैग लिब डायरेक्टिव। टैग लिब डायरेक्टिव मतलब टैग लाइब्रेरी, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे, टैग लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए टैग लिब। टैग लिब डायरेक्टिव क्या करता है, यूज टू डिफाइन टैग लाइब्रेरी दैट डिफाइंस मैनी टैग। ठीक है, जो टैग लिब लाइब्रेरी है उसके अंदर बहुत सारे टैग्स डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। वी यूज द TLD टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर फाइल टू डिफाइन द टैग्स। ठीक है, अगर हमें टैग डिफाइन करने हैं तो हम TLD लाइब्रेरी का यूज करेंगे। इन द कस्टम टैग सेक्शन वी विल यूज दिस टैग, सो इट विल बेटर टू लर्न इट कस्टम टैग। तो अपने कस्टम टैग बनाने के लिए हम टैग लिब डायरेक्टिव का यूज करते हैं। वैसे तो बहुत सारे टैग हमारे पास ऑलरेडी बने रहते हैं। तो टैग कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे सिंटैक्स भी है, डायरेक्टिव का नाम, एट्रीब्यूट URI। ठीक है, URI ऑफ द टैग लाइब्रेरी, तो जो भी यहाँ पे शब्द लिखना है, प्रीफिक्स क्या रखना है, और उसके बाद प्रीफिक्स टैग लाइब्रेरी क्या रखनी है। तो एक दो दो एट्रीब्यूट इसके अंदर हमें पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपने खुद के कस्टम टैग बनाने तब इसका हम यूज करते हैं। इस एग्जांपल में एक टैग बनाएंगे जिसका नाम है करंट डेट। ठीक है,
और जिस टैग जो है वो स्पेसिफाई करेगा टैग लिब डायरेक्टिव को। सो कंटेनर जो है वो इस इंफॉर्मेशन को, इस टैग को रन कर पाए। तो देखिए यहाँ पे टैग लिब हमने डायरेक्टिव लगाया, URI, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिकॉर्डर दिया यहाँ पे, और जो भी आपका टैग है उसके लिए हमने टैग बना दिया, जिसके लिए आपको टैग बनाना है, ठीक है। प्रीफिक्स कि टैग का नाम क्या दिया आपने, माई टैग, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको रन करने के लिए यहाँ पे आएंगे तो आपने माई टैग लिखा, कॉलन लगाया और करंट डेट लिखी और स्लैश ऐसे करके बना दिया, जैसे उसमें करते हैं ना HTML के अंदर, ठीक है। तो बस इतना करा तो ये माई टैग नाम से आपका नया टैग बना जो आपने खुद बनाया, और इसको पे कॉल किया करंट डेट को, तो आपको आंसर में करंट डेट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे डायरेक्ट